नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज से हमारा क्लास शुरू होने वाला है प्राइम परसेंटेज का। परसेंटेज मतलब प्रतिशत का। दोस्तों आज से हम शुरू करेंगे बेसिक लेवल से। इसका दोस्तों होने वाला यहाँ पर 4 से 5 वीडियो होने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम सारे के सारे टॉपिक को कवर कर देंगे कि परसेंटेज में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। दोस्तों यह हमारा पहला वीडियो है, मतलब कि ये मैथ का यह हमारा पहला वीडियो है। अभी तक हमने दोस्तों परसेंटेज का आज से शुरू हो रहा है, तो यह परसेंटेज का भी पार्ट नंबर 1 ही है। दोस्तों चलते हैं, मतलब यहाँ पर हम जो करवाने वाले हैं मैथ का दोस्तों यहाँ पर हम फुल एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करवाने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पर मैथ से पूरा A to Z पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर सॉल्व होगा। तो डेली दोस्तों आप सभी डेली ट्यून करिएगा 10 बजे सुबह डेली हमारा होगा। दोस्तों आज है 16 तारीख, तो 16 तारीख को यह दोस्तों यह पहला पार्ट है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा डेली आप सभी एक बार लॉगिन करिएगा और डेली हमारा चलेगा 10 बजे का। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की ओर से। पहले प्रश्न जाने से पहले अगर दोस्त परसेंटेज में आप जानते हैं, पहले हम यहाँ से फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। फ्रैक्शन जैसे दोस्तों होता है, फ्रैक्शन की बात करते हैं। जैसे दिया गया है कहीं पर परसेंटेज दिया गया है, हम कहेंगे जैसे दिया रहता है परसेंटेज दिया रहता है दोस्तों 20%। 20% का मतलब क्या होता है, हम कहेंगे 20% को 20/100 हम लिख सकते हैं। 20/100 कैसे लिखा गया है, हम कहेंगे 1/5 होता है। 20/100 1/5 मतलब यह फ्रैक्शन वैल्यू हमको इसको याद करना है। हम इसी के सहारे आज आप सभी को बहुत ही शार्ट तरीके से माध्यम से बताने। जैसे होता है एक 25% होता है दोस्तों, हम कहेंगे 25/100 कर देंगे, तो 25 चौका 100 1/4 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे 25 या 75, 25 चौका मतलब 25 दूना 50, 50% क्या क्या आ जाएगा, हम कहेंगे 1/2, मतलब इसका आधा किया गया। अगर हम 25 का आधा कर देते हैं तो 12.5%, मतलब कि जब इसका हम आधा किए हैं तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, तो 1/8 आ जाएगा। 1/8 आ जाएगा। जब दोस्तों हम इसका आधा करेंगे, इसका आधा क्या निकल के आएगा, अगर हम इसका आधा करते दोस्तों, हम कहेंगे 6 दूनी 12, 6.125 1/5 अगर का दोस्तों आता है कहीं पर, तो हम कहते हैं इसका 1/16 होता है। 1/16 होता है। अगर दोस्तों आप सभी को यह क्या आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। अगर यहाँ से इस प्रकार से दिया रहता है तो 1/6.25 मतलब कि यह गुणज हो जाएगा इसका 1/8 का। अगर कहीं पर दिया गया 62.5 तो क्या हो जाएगा, यह हम कहेंगे इसका ही गुणज है। कितना गुणज है, हम कहेंगे 12 5 60, यहाँ पर 5/8 हो जाएगा। 5/8 हो जाएगा। तो यह दोस्तों बहुत ही बढ़िया लॉजिक से हम बताने वाले हैं आज आप सभी को लिए। एक और चलता है 1/3 का। 1/3 का क्या होता है, हम कहेंगे सॉरी यहाँ से 33 अगर 3 है या दिया गया है 33 सही 1/3, तो इसका क्या निकल के आएगा, हम कहेंगे इसका 1/3 होता है। अब अगर हम इसका दुगना करते हैं तो 33 दूना 66, 33 दूना 66.66 दिया गया है। या दिया गया है, या की बात करते हैं 66 सही 2/3 दिया गया है, तो भी दोस्तों हम कहेंगे इसका दुगना ही है। इसका दुगना है तो क्या निकल के आएगा, 2/3 ही निकल के आएगा। 2/3 ही निकल के आएगा। दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर लॉजिक से हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं और देरी न करते हुए आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले प्रश्न पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला प्रश्न क्या दिया गया है, जैसे दोस्तों बात करते हैं A का 26% 832 है और A के 31% का मान कितना है। मतलब कि यह लॉजिक हो गया ए बी का लॉजिक हो गया। मतलब कि यह तो ए से ए का ही पूछा है। ए से का मतलब ए बी का से हो गया, यहाँ पर एक ही पता है। ए का ए से ही पूछा है, तो कहा गया है ए का 26%। अगर हम ए का 26%, पहले तो हम बेसिक तरीके से बात करेंगे। ए का 26% मतलब परसेंटेज मतलब क्या होता है, परसेंटेज आप तो इतना जानते ही होंगे बेसिक। परसेंटेज मतलब होता है दोस्तों 1/100। 1/100 परसेंटेज मतलब 1/100 होता है। तो 26 गुणे 1/100 कर देंगे हम, तो बराबर 832 लिखा गया है। हमको यहाँ से ए बराबर निकाल लेना है। ए बराबर अगर हम निकाल लेते हैं तो कितना निकल के आता है, हम कहेंगे 832, और जो इधर गुणे भागे में इधर गुणे में जाएगा, गुणे 100/26। इस प्रकार से ए बराबर आ गया। अब ए गुणे 31 सही 31/100 हमको इतने का मान निकालना है। तो यहाँ से हमको पता है ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 832 और बटे में 26 और गुणे 100
अब यहाँ पर गुणे 31 दिया गया, 31/100, 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ से फिर हम काटेंगे 26 से 832 को। हम कहेंगे अगर हम 32 को काटें 26 तियाँ 78 होता है, तो 3 बढ़ जाएगा, 5 बटेगा 52 हो जाएगा, 26 दूना 52। तो यहाँ से 32 गुणे अगर हम 31 करते हैं, 32 गुणे अगर हम 31 करते हैं तो इकाई के अंक से जाते हैं हम, 2 एकन्नम 2, इकाई के अंक पर दोस्तों 2 निकल के आने वाला है। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं 2 किसके इकाई के अंक पर है, ना इसमें है, ना ही इसमें है और ना ही इसमें है, यह विकल्प नंबर डी में है। तो विकल्प नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। तो विकल्प नंबर डी जैसे दोस्तों सही आता है, हम कहेंगे यहाँ से हम चलते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। शॉर्ट ट्रिक का क्या कहते हैं, शॉर्ट ट्रिक कोई कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर आप लॉन्ग ट्रिक को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाता है, शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाता है। शॉर्ट ट्रिक क्या दिया गया था, अगर ए का इतना परसेंट इतना दिया गया तो हम निकाल लेंगे यहाँ से, हम बी का हम यहाँ निकाल लेंगे। अब फिर वही पूछा गया ए का 31%, तो यहाँ से अगर हमको निकालना होता तो हम निकाल लेते ऐसे ही 832/26 हम ऐसे करते और गुणे 31 कर देते। हम ऐसे डायरेक्ट निकाल लेते यहाँ से, क्योंकि 26% बराबर दिया गया 832, तो हमको 31% निकालना है। 31% बराबर क्या आएगा, गुणे में आएगा, क्योंकि 31 का निकालना है हमको, 31 का और 832 में भाग देंगे 26 का। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इस प्रकार से लगा सकते हैं, जब इसको भाग देंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा 32 और वही लॉजिक लगा देंगे हम लास्ट वाला यूनिट इकाई के अंक का, तो आज से आ जाएगा 992। जैसे डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पहले तो दोस्तों आप इसको सॉल्व करिए, क्या निकल के आता है, देखते हैं आता है कि नहीं आप सभी को। यहां से अब लॉजिक चलता है ए बी का लॉजिक चलता है। जैसे दिया गया है ए का बी से पूछ लेता है कि ए बी का कितना परसेंट है और बी ए का कितना परसेंट है, दिया गया जैसे यहाँ पर। याद ए जो दिया गया है बी का 95% है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ से, ए जो दिया गया है वह बी का 95% दिया गया है, मतलब कि ए जो दिया गया है ए बराबर बी का 95%, बी का 95%। मतलब कि अगर हम यहाँ से ए अपान बी निकालते हैं दोस्तों, तो यहाँ से निकल के आने वाला है 95/100, 95/100। मतलब कि ए बराबर 95 है, बी बराबर 100 है। तो हम यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व ना करके चलिए इतने पर निकालते हैं। तो यहाँ से तो ए का कितना परसेंट बी है, अब हमको ए वाला नीचे लाना है और बी लाना है। तो यहाँ से कितना परसेंट है, हम कहेंगे 100 आएगा ऊपर, 100 ऊपर निकल के आएगा और 95 नीचे निकल के आएगा और गुणे यहाँ पर 100 आ जाएगा परसेंटेज। अगर हम इसको काटते हैं तो 19 × 95, 20 × 100, 19 × 95 और 20 × 100, 20 आ जाएगा। अगर हम 20 को 100 से गुणा करते हैं तो 200 निकल के आता है, सॉरी यहाँ पर 2000 आ जाएगा। 2000 भागे 19 करते हैं, 19 करते हैं तो 19 से अगर हम भागा देंगे दोस्तों, तो यहाँ से एक लॉजिक आप सभी को सामने निकल के आ जाएगा। 19 पंचे अगर करते हैं तो 19 दहम्मा करेंगे तो 190 निकल के आ जाएगा। 19 एकन्नम 19 करते हैं तो एक 20 आएगा, 19 एकन्नम 19 और एक 20 निकल के आने वाला है। 19 एकन्नम 19 और एक 20, यहाँ से फिर 10 आ जाएगा, फिर नहीं जाएगा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो 19 × 95 और 5 आता है, 500 आता है बटे 19, इतना परसेंटेज गुणे निकल के आ जाएगा, इतना परसेंटेज निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से कौन सा विकल्प नंबर डी सही होता है। एक और लॉजिक दोस्तों आपको बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या थी, लॉजिक क्या थी, लॉजिक नहीं है, हमको लगाते लगाते प्रैक्टिस चल गया। लॉजिक क्या थी, अगर हम लॉजिक की बात करते हैं, ऑप्शन से हम देखते हैं जिस भी ऑप्शन में, क्योंकि जितने भी यहाँ पर अगर इस प्रकार से आते हैं तो उनके अंत में 0 होता है दोस्तों। यहाँ पर जैसे दिया गया 0, तो हम कहते हैं 0 होगा जरूर, 0 जरूर होता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं किसका जहाँ पर इकाई का अंक 0 आता है, जैसे 9 शून्य शून्य और 3 करेंगे, 9 3 12 निकल के आएगा, 9 शून्य शून्य और 3, मतलब कि यहाँ पर 3 निकल के आने वाला है इकाई का अंक, तो यह भी गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 9 चौक 36, 36 और 7 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी नहीं निकल के आने वाला, 36 और 7 करेंगे 43 आएगा, यहाँ पर भी इकाई का अंक 0 नहीं आया। तो 9 8 72, 72 और 7 करेंगे तो फिर यहाँ पर भी 79 निकल के आने वाला है, तो यह भी इकाई का अंक नहीं आ रहा है 0। तो यहाँ से 9 × 45
और 5 करेंगे 50, तो इकाई के अंक पर 0 आ रहा है दोस्तों, यही यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे सही आता है टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि योग 360 के 20% का बराबर हो जाए। दोस्तों हम इसको कैसे लगाएंगे, जैसे देखते हैं 180 का दिया गया है 15%, हम 180 का 15% निकाल लेंगे। यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा, तो यहाँ से काटेंगे इसको, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, फिर 2 से इसको काटेंगे 9 बार जाएगा, तो 9 तिरी 27 निकल के आ जाएगा। अब इसका भी हम निकाल लेंगे, 360 का हम 20% निकाल लेंगे। 360 का हम 20% जैसे निकालेंगे दोस्तों, 20% बटा 100, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, तो यहाँ पर निकल के आने वाला 36 दूना 72। अगर दोस्तों हम 72 से 27 से 72 में जाते हैं तो हम कहेंगे कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, तो हम कहेंगे यहाँ से अगर हम 72 में से 7 को घटा दें तो 7 5 5 12, तो अंत में 5 निकल के आने वाला। अंत में 5 सिर्फ एक ही विकल्प में दिया गया 45, तो हम कहेंगे यहाँ पर अगर हम 45 जोड़ देते हैं दोस्तों तो यह निकल के आने वाला है इसके बराबर हो जाएगा, 360 के योग के 360 के 20% के बराबर हो जाएगा 45 जोड़ने पर। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो यह भी प्रश्न दोस्तों आप सभी के समझ में आया होगा। हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट पर। तो सबसे पहले आप लगाइए इसको, यह पूछा गया था CGL मेंस में 29 जनवरी 2022 को पूछा गया प्रश्न है। 29 जनवरी 2022 को पूछा गया यह प्रश्न है दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30%, अगर दोस्तों हमको कहीं पर परसेंटेज है तो हम हमेशा मानेंगे 100 ही। कितना मानेंगे, अगर परसेंटेज का बात होता है तो दोस्तों हम 100 ही मानेंगे, 100 मानेंगे। अब 100 का अगर हम 40% निकालते हैं तो 100 का अगर आप 40% निकाल देते हैं तो 40/100, तो 100 का 40% क्या निकल के आएगा, 40 ही निकल के आएगा। और 100 का अगर हम 30% निकालते हैं दोस्तों तो 100 का 30% निकालेंगे तो दोस्तों 30 ही निकल के आने वाला है। तो कहा गया है इन दोनों का योग, अगर हम इन दोनों का योग करते हैं तो कितना निकल के आता है, 70 निकल के आता है। तो 70 यहाँ पर ही दिया गया है, तो हम कहेंगे वह संख्या कितनी थी, 100 ही थी। जब दोस्तों 70 ही निकल के आ रहा है, 70 वैसे भी आ रहा है, तो वह संख्या कौन सी है, वह संख्या 100 ही है। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आप सभी को दोस्तों यह भी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले आप सब इसको सॉल्व करिए। आप सभी को 30 सेकंड का समय मिलता है, 30 सेकंड का समय मिलता है यहाँ से। बस आप सब तो सॉल्व कर लिए होगे इतने में। जैसे यहाँ से बात करें 640 के, 640 अभी हमने सीखा था 30%। 30% बराबर हमने बताया था अभी आप सभी को कि 10% बराबर 1/10 होता है। 10% बराबर अगर हम बात करेंगे तो 1/10 होता है। तो इसी का तो 3 गुना है 30%, तो कितना हो जाएगा 30% बराबर 3/10 हो जाएगा। हम यहाँ पर गुणे 3/10 लिख देंगे। फिर आगे क्या बताया गया, 12.5%। अभी हमने पीछे भी बात किया था, जायज़ किया था 12.5%। 12.5% या क्या है, हम कहेंगे 25% का आधा ही है। 25% बराबर 1/4 होता है, 12.5% बराबर 1/8 हो जाएगा, तो गुणे 1/8 हो जाएगा। आगे 16.66%, 16.66% का जिक्र हमने नहीं किया था। आप सब इसको दोस्तों नोट कर लेना, 16.66%। अगर हम 20% की बात करते हैं तो 20% बराबर दोस्तों होता है 1/5। और यहाँ से अगर हम 5% बराबर निकालते हैं, 5% बराबर 1/20 होता है। तो हमको 16.66% बराबर निकालना है। तो 16.66% बराबर क्या होता है, अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो हम कहेंगे 1/6 होता है, 1/6 होता है। जैसे 20% बराबर 1/5 होता है, तो 16.66% बराबर 1/6 होता है। तो यहाँ से गुणे 1/6 हम कर देंगे, 1/6 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे
कि 16.66 है तो 1/6 आ गया। तो यहाँ से अगर हम इन सभी को सॉल्व करते हैं तो एक जीरो से कट जाएगा, तो 8 से काटेंगे, 8 हटाएँ 64 बार चला जाएगा। फिर 6 से काटेंगे दोस्तों इसको, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 बार चला जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार चला जाएगा। दोस्तों इसका सही जवाब क्या निकल के आने वाला है? 4 निकल के आने वाला है। तो 4 किस विकल्प में दिया गया है? 4 विकल्प नंबर ए में दिया गया है। तो विकल्प नंबर ए दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे ही विकल्प नंबर ए सही आता है तो आशा करते हैं आप सभी को यह भी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, ए का कहा गया है 30%। पहले दोस्तों आप सभी को 30 सेकंड का समय मिलता है, आप इसको सॉल्व करिए। दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं ए का 30% बराबर के है। अगर हम ए का 30% बराबर क्या होता है? बटे 100 बराबर के दिया गया है। तो कहा गया है यदि के बराबर के का 50%, यहाँ पर 50% दिया गया, 50/100। यहाँ से अगर हम दोनों बराबर है तो यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा, मतलब 100 से 100, 0 से 0 चला जाएगा। तो ए अपान के बराबर क्या निकल के आएगा दोस्तों? हम कहेंगे 5/3 निकल के आने वाला है। अब आगे क्या दिया गया है? यदि के बराबर 72 है, के 72 है तो ए के 15% का मान क्या होगा? अगर 3 बराबर दोस्तों 72 दिया गया है तो 1 बराबर क्या निकल के आएगा? 1 बराबर यहाँ से 24 निकल के आने वाला है। तो 24 निकल के आएगा तो हमको 5 बराबर निकालना है दोस्तों, तो इसमें 24 का गुणा पढ़ना पड़ेगा, 120 निकल के आ जाएगा। अब कहा गया यही तो ए का मान है 120। अब ए का 15%, इसका दोस्तों हम 15% निकाल लेंगे, 15/100। तो यहाँ से हम काटा पीटी मचा देंगे, 2 से काटें, 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे इसको 6 बार चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कितना निकल के आएगा? 6 तिरिक 18, यहाँ पर 18 निकल के आने वाला है। तो 18 किस विकल्प में दिया गया है? विकल्प नंबर सी में दिया गया। तो विकल्प नंबर सी दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों जैसे सी सही आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर यह दोस्तों जो पूछा गया CGL SSC CHSL 9/3/2023 को पूछा गया था शिफ्ट नंबर 1 में। यह प्रश्न पूछा गया था, ऐसा सेम टू सेम आया था जैसे दिया गया है। आप इसको सॉल्व कर दिए हैं। जैसे दिया गया यदि P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाता है। अगर हम P का 20% और Q के 40% में जोड़ते हैं तो यह कितना निकल के आता है? तो परिणाम जो है वह Q का 80% आता है। Q का 80% निकल के आता है। अगर दोस्त यहाँ पर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगा दें, काटा पीटी यहाँ से मचाते हैं, तो हम कहेंगे 100 है, 100 यहाँ पर भी है, 100 यहाँ पर भी है और 100 यहाँ पर भी है। अगर हम बात करते हैं 0 0 यहाँ पर भी है, 0 यहाँ पर भी है और 0 यहाँ पर भी है। हम यहाँ से 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 1 9 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ से निकल के आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ से P बराबर हमको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बचता है। तो P बराबर क्या निकल के आएगा? P बराबर अगर यहाँ पर 2 क्यों है और यहाँ पर 4 क्यों है, तो 4 में से 2 चला जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 4 में से अगर 2 चला जाता है तो हम कहते हैं 2 क्यों बच जाएगा, 2 क्यों बच जाएगा। तो यहाँ से हम P अपान Q निकाल लेंगे, तो कहेंगे 2/1 निकल के आने वाला, 2/1 निकल के आने वाला है। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है P जो है वह Q का, यहाँ पर Q का कितना प्रतिशत है? P जो है दोस्तों वह Q का कितना प्रतिशत है? तो P जो है वह किसका? Q का। Q मतलब जिसका का पूछा जाएगा, जिसके बाद में का आएगा वह नीचे रहेगा हमेशा। तो Q हमेशा नीचे रहेगा, मतलब कि Q का P कितना % है यह पूछा गया है। तो यहाँ से P दिया गया, P अपान Q मतलब 2/1 गुणे 100%। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे 200% निकल के आने वाला है। 200% है तो किस में दिया गया है? विकल्प नंबर
बी में दिया गया है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर बी दोस्तों बिल्कुल जैसे सही जवाब आता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। ए की आय क्या दिया गया है? 20% है। ए की आय 20% है। बी की आय के ए की आय का 20% और बी की आय के 10% के बराबर है। अगर हम ए की आय का 20% निकालते हैं तो ए गुणे 20/100 या बराबर दिया गया है बी की आय के 10% के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से हम 100 से 100 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। तो ए अपान बी बराबर क्या निकल के आएगा दोस्तों? अगर हम ए और बी का रेशियो निकालते हैं तो 1/2 निकल के आने वाला है। तो ए की आय कहा गया है कि आय 2550 है, तो बी की आय बताइए। मतलब यहाँ से ए की आय दिया गया है 2550। इफ ए इनकम, यहाँ से देख लेते दोस्तों अंग्रेजी वाले में से, ए इज इनकम कहा गया है 2550 है। अगर ए की आय 2550 है तो बी की आय क्या है? तो ए की आय कितनी है? अगर 1 बराबर दिया गया है, यहाँ से ए बराबर, ए का रेशियो 1 ही है, तो 1 बराबर दिया गया है 2550, तो हमको 2 बराबर निकालना है, तो इसका दोगुना कर देंगे। तो 50 दूना 100 निकल के आएगा, 0 0 1 आएगा, 25 दूना 50 और 1 51, 5100 निकल के आ जाएगा। बी की आय कितनी है दोस्तों? 5100 है। तो 5100 विकल्प नंबर सी में है। बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह भी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों चलिए देखते हैं हम एक और शानदार प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 9 है। पहले तो दोस्तों आप सभी को अगर इसमें हिंदी वाले में दिक्कत आती तब आप दोस्तों अंग्रेजी वाले से सॉल्व करना। अंग्रेजी वाला जो रहेगा दोस्तों वह बिल्कुल सही ही रहेगा। हाँ दोस्त, जैसे इसमें बात करते हैं यहाँ CGL SSC CPO 9/11/2022 में शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया प्रश्न है। जैसे ए बी और सी के वेतन 2-3-4 के अनुपात में है, 2-3-4 के अनुपात में है। तो अगर ए बी और सी का वेतन कितने के? 2, 3 और 4 के अनुपात में है। तो बताया गया है उनके वेतनों में क्रमशः 30%, 20% और 10% की वृद्धि हो जाए। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका 20 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी एक 0, यहाँ पर भी एक 0, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर हम इसमें 30% का वृद्धि कर दें तो 30% मतलब अगर हम 20 का 30% वृद्धि निकालेंगे, 30% वृद्धि मतलब कि 130 आएगा। 100 में 130, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 13 दूना 26, 13 दूना 26 निकल के आने वाला। अगर हम 30% का वृद्धि करते हैं दोस्तों तो 26 निकल के आने वाला है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, अगर हम 30% में 20% की वृद्धि मतलब 120 आएगा, 120 से कहेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, तो 12 दूना 12 3 36 निकल के आने वाला है, 36 निकल के आ जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे तो कहा गया है 10% की वृद्धि, मतलब कि 110 निकल के आ जाएगा। 10%, 100 में 10% की तो 110, 110% की वृद्धि, यहाँ पर 10% की वृद्धि क्या आ गया तो 110 निकल के आना, 0 से 0 चला जाएगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44 निकल के आने वाला है। अब यह देखेंगे 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है तो काट देंगे, तो 13 दूना 26, 18 दूना 36 और 22 दूना 44, तो 13 18 22 किस विकल्प में दिया गया है? तो उनके वेतनों का अनुपात कितना है? 13 18 22 है। 13 18 22 विकल्प नंबर सी में है। तो विकल्प नंबर सी दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे सी सही आता है। चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया दोस्तों। यह दोस्तों पूछा गया था SSC CPO 10/11/2022 में शिफ्ट नंबर 1 पर। शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया प्रश्न है। जैसे यहां से देखते हैं दोस्तों, राम की आय, हम यहाँ पर राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है। हम मान के चल रहे हैं श्याम की आय हमको नहीं पता कितनी थी, हम मान के चल रहे 100 थी।
अब 70 अधिक है तो 170 आ जाएगी राम की आय। तो यहाँ से और आगे क्या कहा गया है, आगे भी कहा गया है कि आय श्याम की आय सोहन की आय से, सोहन यहाँ पर है, सोहन की आय से 30% कम है। अगर दोस्तों सोहन की आय 100 है तो यह 70 हो जाएगा, 30% कम मतलब कि 70 हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर जो है 10 है तो यहाँ पर 10 हम लिख देंगे, यहाँ पर 7 है यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे तो 17 सत्ते करेंगे दोस्तों, 17 सत्ते करेंगे तो 119 निकल के आने वाला है। तो 10 सत्ते 70 आएगा और 100 दामा 10 दामा 100 निकल के आएगा। तो कहा गया राम और सोहन की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। राम यह है और सोहन है यह है, इनकी दोनों की आय का अनुपात कितना है दोस्तों, हम कहेंगे 119 अनुपाते 100 है, 119 अनुपाते 100 है। तो यह विकल्प नंबर ए में दिया गया है। तो विकल्प नंबर ए दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। विकल्प नंबर ए जैसे सही आता है। फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 बताया गया दोस्तों कि दीपिका ने अधिकतम 500 अंकों में से 285 अंक प्राप्त किया है। तो दीपिका के प्रतिशत अंक क्या हैं। तो दोस्तों अगर हमको परसेंटेज निकालना हुआ जैसे प्राप्तांक और पूर्णांक का, तो दोस्तों यहाँ कैसे निकलता है, तो हम कहेंगे प्रतिशत बराबर देख लीजिए एक बार ध्यान से, इस फार्मूले का ब्याज याद करना। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है दोस्तों प्रतिशत बराबर, हम कहेंगे यहाँ पर आता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100 परसेंटेज। इस प्रकार का दोस्तों इसी फार्मूले का हम इसमें उपयोग करने वाले हैं। तो इसमें उपयोग कैसे करेंगे, अगर वह कितना अंक पाया, हम कहेंगे प्राप्तांक जो है वह 285 अंक पाया है, कितने में से हम कहेंगे पूर्णांक 500 था, गुणे 100 परसेंटेज। यहाँ से 2 0 से 2 0 चला जाएगा। अब इसको हम 5 से काटेंगे तो 25 आएगा, 3 आएगा 35 होएगा, 5 7 35 परसेंटेज यहाँ पर बच जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों दीपिका ने 57% अंक प्राप्त किया है। 57% विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर बी जैसे दोस्त सही आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आशा करते हैं आप सभी को अब दोस्तों किसी का भी रिजल्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से जैसे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। एक परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या में से 75% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। कितने परसेंट, 75% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 550 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में उपस्थित कुल छात्रों की संख्या कितनी है। पहले तो दोस्तों आप इसको सॉल्व करिए, तब उसके बाद हम सॉल्यूशन इसका बताते हैं। बस दोस्तों आ गया होगा आप सभी को। तो यहाँ से करते हैं हम एक परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या की। हम बात करते हैं छात्रों की कुल संख्या कितनी है, मान के चल रहे हैं 100 है। हम 100% हमेशा मानेंगे क्योंकि परसेंटेज 100% मतलब मानव एक होता है। तो यहाँ से कहा गया 75%। अगर 75% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण या तो उत्तीर्ण हुए हैं। तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो उत्तीर्ण तो 75 हुए हैं, तो 25% जो बचता है वह अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो बात क्या गया, यदि 550 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं तो छात्रों 25% बराबर दिया गया है 550। तो हमको तो परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या हमको 100 का मान बताना है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 1% बराबर। अगर 1% बराबर हम निकालते हैं
तो 25 95 मतलब कि यहाँ से हो जाएगा 25 दूना 50, जीरो बढ़ाएंगे तो 25 दूना 50, 220 202 निकल के आने वाला है 1% बराबर। तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, 100% बराबर 100 से हम 100 से गुणा कर देंगे हम, तो 200 तो 200 मतलब कि यहाँ पर 20 मतलब कि 20,020 निकल 20,200 निकल के आने वाला है। तो 20,200 किस में दिया गया है, विकल्प नंबर दोस्तों बी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है दोस्तों। जैसे बी सही आता है, फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, 13 क्या है, जब एक संख्या का 30% में कहा गया 30% 40 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या स्वयं होती है। तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय मिलता है, 10 सेकंड में आप इसको लगा सकते हैं। बिल्कुल एकदम हलवा प्रश्न है। सारे के सारे जो प्रश्न हैं इसमें दोस्तों 15 प्रश्न इसमें लाए हुए हैं, 15 प्रश्न हलवा प्रश्न है। आगे जो देव सेकंड होगा परसेंटेज का 2 सेकंड होगा, धीरे धीरे दोस्तों टपकली प्रश्न बनता चला जाएगा, मगर आपके समझ में भी नहीं आएगा कहाँ पर दोस्तों यहाँ पर टिपिकली प्रश्न बन रहा है। क्योंकि जो है आप बेसिक से सीखते रहेंगे, धीरे धीरे उच्च लेवल पर पहुँचते रहेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं जब एक संख्या का 30%, हम कहेंगे हम संख्या मान लेते हैं वह ए है। अब कहते हैं ए का 30%, 30% बटे 100 कहा गया है 40 में 140 में जोड़ा जाता है। तो कहते हैं कि वह संख्या वही संख्या प्राप्त होती है। वह संख्या क्या थी, ए थी। तो बताना है वह स्वयं की संख्या होती है, तो वह संख्या का मान क्या है, मतलब ए का मान हमको निकालना है। यहाँ से अगर हम यहाँ से ज्ञात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से निकल के आने वाला 140। अब इसको हम उधर लेकर जाते हैं, तो हम कहेंगे ए माइनस करेंगे तो 3a बटा 10 निकल के आएगा। तो अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो 10a, यहाँ से इसको गुणा करें 10a माइनस का 3a बटे का 10 बराबर का 140। अब 100 का गुणा इधर, 10 का गुणा इधर कर देंगे तो 1400 निकल के आने वाला है। तो इधर होएगा 10 में से 3a चला जाएगा, 10a में से 3a चला जाएगा दोस्तों, तो बचेगा 7a। 7a बराबर क्या निकल के आने वाला है, 1400। तो दोस्तों a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 200। तो हमको a ही बराबर निकालना था, तो कि 200 निकल के आ गया है। 200 विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। तो विकल्प नंबर सी जैसे दोस्तों सही आता है। हम कहीं आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, कहा गया है एक कक्षा में 40% लड़के हैं वो तथा लड़कियों की संख्या 54 है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है, इसमें भी दोस्तों आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, लगाइए आप। लग गया होगा दोस्तों आप तो कहा गया है 40%, टोटल हम मान के चलते हैं 100 थे, 100% थे। 100 में से दोस्तों 40% जो थे वह लड़के थे, और लड़कियां कितनी बचेंगी, अगर 40 लड़के आ गए हैं तो 60% लड़कियां हो जाएंगी। तो 60% लड़कियों की संख्या 54 दिया गया है, 60% बराबर 54 दिया गया है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 10%। 10% बराबर कितना निकल के आएगा, हम कहेंगे 9, 10 से इसको 6 से काटेंगे, 6 का नाम 6 और 60 से काटें, मतलब कि इसको हम अगर 6 से काटते हैं तो 6 10 संग 60 और 9 छक 54, तो 10% बराबर 9 निकल के आएगा। हमको निकालना है कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, 40% है। तो 40% का मान बताना है। तो 10% बराबर दिया गया है 9, तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 से गुणा कर देंगे तो 40% बन जाएगा। जब इसमें हम 4 से गुणा इधर के हैं तो 4 से गुणा इधर करेंगे, 9 चौक 36 आ जाएगा। तो लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों, 36 है। 36 विकल्प नंबर सी में है, जैसे सही आता है सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, कहा गया एक संख्या में 62.5% से कमी की जाती है और वह 300 बन जाती है, तो कहा गया मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी दोस्तों आप सभी को मिलता है 10 सेकंड का समय।
अगर हमको लगाना हुआ हम इसको 5 ही सेकंड में लगा सकते हैं, 2 ही सेकंड में लगा सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या आएगा। जैसे दोस्त अभी हमने बताया था शुरुआत में ही कि 62.5% यह किसका 5 गुना है, हम कहेंगे यह 12.5 का 5 गुना है। तो 12.5 क्या होता है, 1/8 होता है, तो इसका 5 गुना 5/8 हो जाएगा। तो जो आ जाएगा दोस्तों 62.5% क्या आ जाएगा, 62.5% बराबर यही निकल के आ जाएगा। तो यह होता है 1/5, यह होता है 1/5, तो हम 1/8 होता है, तो इसका ही 5 गुना है, तो हम कहेंगे यह 5/8 हो जाता है। तो 5/8, अब यहाँ से ध्यान से सुनना, जो नीचे दी गई दोस्तों, यह नीचे दी गई दोस्तों यह मूल संख्या है, यह मूल संख्या है, मूल संख्या है, हमको मूल संख्या ही बतानी है। तो आगे 5 जो कहा गया है कमी की जाती है। अगर हम 8 में 5 की कमी कर देते हैं तो 3 आता है, तो 3 बराबर ही दिया गया दोस्तों 300, 3 बराबर ही दिया गया है 300, तो यहाँ से 1 बराबर निकल जाएगा 100। तो यहाँ से हमको निकालना है 8 बराबर, तो मूल संख्या क्या थी, 8 थी, तो 8 बराबर 800 निकल के आ जाएगा। तो 800 विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आता है। तो दोस्तों यही थे आज के इस प्रश्न में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है, हमारा चैप्टर वाइज सोल्यूशन होगा, सारे के सारे आप ध्यान देना। तो अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो आप दोस्तों इसे लाइक कर सकते हैं और आप सभी हमारे चैनल को जरूर जुड़ सकते हैं। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज टॉपिक प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।